नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी सेल्फ हेल्प में। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी किताब जो आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी जिंदगी तीनों को बदल सकती है। द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, यानी जीवन का खेल और इसे कैसे खेलें, जिसे लिखा है फ्लोरेंस स्कोवेल शेन ने। ये किताब 1925 में लिखी गई थी, लेकिन इसके विचार आज भी उतने ही सटीक और शक्तिशाली हैं। फ्लोरेंस शेन हमें सिखाती हैं कि हमारा जीवन एक खेल है और जब हम इस खेल के नियम समझ लेते हैं तो हम उसे जीतना भी सीख जाते हैं। चाहे वो धन संपत्ति हो, रिश्ते हों या आत्मविश्वास, हर क्षेत्र में हम वही अनुभव करते हैं जो हम अपने विचारों और विश्वासों के जरिए ब्रह्मांड में भेजते हैं। इस किताब में आपको मिलेंगे आध्यात्मिक सिद्धांत, सकारात्मक सोच की शक्ति और वो चमत्कारी नियम जिनके जरिए आप अपने जीवन का खेल जीत सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ये ज्ञान यात्रा, द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट का हिंदी ऑडियो बुक। अध्याय 1, जिंदगी एक खेल है। द गेम। जिंदगी एक खेल है, लेकिन ये ऐसा खेल है जिसे समझ के साथ खेलना जरूरी है। ऐसे हम में से ज्यादातर लोग इसे एक लड़ाई समझते हैं, जीतने और हारने की, लेकिन असल में ये नियमों पर आधारित एक खेल है। पुराने धर्म ग्रंथों और आध्यात्मिक किताबों में इन नियमों को बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है, लेकिन बहुत से लोग इन्हें समझ नहीं पाते। नियम क्या है? जो कुछ भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं, वो सब हमारे जीवन में लौट कर आता है। यानी हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वो बुरा आपके ही जीवन में लौट कर आता है। अगर आप किसी के लिए भला सोचते हैं तो वो भलाई भी आपके जीवन में प्रकट होती है। शब्दों की शक्ति, हमारे बोले गए शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। फ्लोरेंस कहती हैं, हर शब्द एक बीज है जो आपकी जिंदगी में फल देता है। अगर आप बार बार कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो वह परिस्थिति बनी रहती है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे ईश्वर हर दिन समृद्धि दे रहा है, तो चीजें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। विश्वास और कल्पना यह खेल तभी जीत सकते हैं जब आप विश्वास और कल्पना का सही उपयोग करें। आप जो भी सपना देख रहे हैं, पहले उसे मन में महसूस करना होगा जैसे वो पहले से सच हो चुका है। कर्म का नियम, लॉ ऑफ कार्मा। फ्लोरेंस इस बात को बहुत गहराई से समझाती हैं कि जो भी आप दुनिया को देते हैं वही लौटकर आपके पास आता है। अगर आप प्रेम, दया, समर्पण और भरोसा देंगे तो यही चीजें आपके जीवन में और बढ़ेंगी। अध्याय का सारांश। जिंदगी एक खेल है जो नियमों से खेला जाता है। सोच, शब्द और भावना यही हमारी हकीकत बनाते हैं। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। सकारात्मक सोच और विश्वास ही इस खेल को जीतने की कुंजी है, जिनके जरिए आप अपने जीवन का खेल जीत सकते हैं। अध्याय 2, समृद्धि का नियम, द लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। धन एक आध्यात्मिक विचार है। यह वाक्य सुनते ही कुछ लोग चौंक सकते हैं, पर फ्लोरेंस कहती हैं हमारी समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने विचारों और शब्दों में कैसा दृष्टिकोण रखते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि धन की कमी या संघर्ष उनके कर्मों का फल है, लेकिन असल में यह उनके अवचेतन विश्वास का परिणाम होता है। आपका अवचेतन ही आपकी स्थिति को बनाता है। यदि आप सोचते हैं कि मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा, तो ब्रह्मांड भी आपकी उस सोच को ही साकार करता है। फ्लोरेंस बताती हैं कि वचन में शक्ति है। जो आप बार बार कहते हैं वो धीरे धीरे आपके जीवन की हकीकत बन जाता है। उदाहरण, एक महिला हमेशा कहती थी पैसा आता है तो किसी न किसी बहाने से चला जाता है, और यही उसके साथ होता भी था। फ्लोरेंस ने उसे सलाह दी, अब से यह कहना शुरू करो, मेरे पास जो कुछ है वह दिव्य सुरक्षा में है और मैं निरंतर समृद्ध हो रही हूं। कुछ ही समय में उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। मुख्य मंत्र, मैं ईश्वर की अपार समृद्धि की संतान हूं और अब मैं उसे अपने जीवन में स्वीकृत करता हूं। फ्लोरेंस कहती हैं, जब हम ईश्वर के असीम भंडार से जुड़ जाते हैं तो हमारे जीवन में धन, अवसर और सहयोग अपने आप खींचे चले आते हैं। अभ्यास,
हर दिन 5 मिनट इस विचार को मन में दोहराएं। ईश्वर की अपार समृद्धि अब मेरे जीवन में बह रही है। नकारात्मक बातों से बचें, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। इन वाक्यों को तुरंत बदलें सकारात्मक वचनों से। निष्कर्ष: धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि आपके आंतरिक दृष्टिकोण और विश्वास से आता है। आप जो बोलते हैं वही आप बनते हैं। आप जो महसूस करते हैं वही आपका भविष्य रचता है। अध्याय 3, शब्द की शक्ति, द पावर ऑफ द वर्ड। शब्द रचनात्मक शक्ति रखते हैं। फ्लोरेंस स्कोवेल शिन कहती हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत शब्द से हुई थी, और आज भी हमारे जीवन की हर शुरुआत हमारे बोले गए शब्दों से होती है। जैसा आप बोलते हैं वैसा ही जीवन आपके सामने प्रकट होता है। आपके शब्द आपके विश्वासों और भावनाओं के साथ मिलकर वास्तविकता का निर्माण करते हैं। उदाहरण: एक महिला हमेशा कहती थी, मेरी तो किस्मत ही खराब है, और उसका जीवन लगातार संघर्ष और निराशा से भरा हुआ था। फ्लोरेंस ने उसे यह मंत्र दिया, ईश्वर की शक्ति मेरी किस्मत को नए अवसरों में बदल रही है। उसने यह कथन दिन में कई बार दोहराया। कुछ ही समय में उसे एक नई नौकरी और सकारात्मक बदलाव मिले। शब्द चावल बीज जैसे बीज धरती में बोए जाते हैं और समय लेकर फल देते हैं, वैसे ही आपके बोले गए शब्द आपके जीवन में परिणाम देते हैं। नकारात्मक शब्दों से दुख और रुकावटें आती हैं, सकारात्मक शक्तिशाली शब्दों से चमत्कार। अभ्यास: हर सुबह और रात यह बोलें, ईश्वर की कृपा से मेरे जीवन में प्रेम, समृद्धि और स्वास्थ्य निरंतर बढ़ रहे हैं। जब भी कोई डर या चिंता आए, तुरंत इसे कहें, ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं, सब कुछ मेरे पक्ष में घट रहा है। प्रेरक वाक्य बोलो और वो तुम्हारा हो जाएगा। शब्द मंत्र की तरह हैं, जो आप बार बार दोहराते हैं वही आपका यथार्थ बन जाता है। निष्कर्ष: फ्लोरेंस कहती हैं, आपका जीवन वह कविता है जो आप खुद बोलते हैं, तो अब से अपने शब्दों को चुनिए जागरूकता और श्रद्धा के साथ। आपका शब्द ही आपका भाग्य है। अध्याय 4, अविरोध का नियम, द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। जो आपसे टकराता है आप उसे और बल देते हैं, जो आपसे बहकर निकल जाता है आप उससे मुक्त हो जाते हैं। फ्लोरेंस कहती हैं कि जीवन में शांति और सफलता पाने के लिए हमें विरोध करना छोड़ना होगा। क्या मतलब है अविरोध का? जब कोई आपको अपमानित करे, नाराज करे या परिस्थिति आपके विरुद्ध हो, आपका शांत रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। रेजिस्ट नॉट इविल, बुराई का विरोध मत करो। जब आप लड़ते हैं तो उस नकारात्मकता को और बल मिलता है, लेकिन जब आप विरोध नहीं करते, आप एक उच्च ऊर्जा में चले जाते हैं, जहां समाधान अपने आप प्रकट होते हैं। उदाहरण: एक महिला अपने ऑफिस में एक सहयोगी से परेशान थी, जो हमेशा उसे नीचा दिखाता था। फ्लोरेंस ने उसे सलाह दी, तुम किसी भी व्यक्ति की शक्ति को अपने मन में हटाओ। उसने रोज दोहराना शुरू किया, मैं परमात्मा की शांति में हूं, कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। कुछ ही हफ्तों में वह सहयोगी या तो शांत हो गया या उसका ट्रांसफर हो गया। मुख्य सिद्धांत: विरोध हो, अटकावा विरोध हो, बहाव। जब हम विरोध करते हैं हम उस चीज को अपनी ऊर्जा देते हैं। जब हम उसे जाने देते हैं, ब्रह्मांड हमारे लिए रास्ते खोलता है। अभ्यास: जब किसी से बहस हो, भीतर ही दोहराएं, मैं ईश्वर की शांति में स्थिर हूं। अगर कोई चीज बार बार आपको परेशान करे, मैं विरोध नहीं करता, मैं स्वीकार करता हूं और आगे बढ़ता हूं। प्रेरक वाक्य: शांत रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। जैसे जल बहता है वैसे ही जीवन बहता है। विरोध मत करो, प्रवाह में रहो। निष्कर्ष: फ्लोरेंस हमें सिखाती है कि विरोध करने से चीजें नहीं सुलझती, बल्कि शांति से स्वीकार करने और विश्वास के साथ आगे बढ़ने से ही जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। अध्याय 5, कर्म का नियम और क्षमा की शक्ति, द लॉ ऑफ कार्मा एंड द लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। कर्म का नियम क्या कहता है? जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। हर विचार, हर शब्द, हर कार्य एक बीज की तरह है, और ये बीज समय आने पर फल जरूर देता है। फ्लोरेंस कहती हैं कि हमारा आज का जीवन हमारे ही पुराने कर्मों का परिणाम है और हम इसे बदल सकते हैं। लेकिन कैसे? क्षमा, फॉरगिवनेस ही है
वो चाबी जो पुराने कर्मों को काटती है। किसी को सच्चे दिल से क्षमा करना कार्मिक डेट को समाप्त कर सकता है। एक महिला का उदाहरण। फ्लोरेंस बताती हैं कि एक महिला को लंबे समय से आर्थिक समस्या हो रही थी। जब उसने आत्मनिरीक्षण किया तो पता चला कि वह किसी पुराने धोखे को नहीं भुला पाई थी। फ्लोरेंस ने उसे दिन में कई बार यह वाक्य दोहराने को कहा, मैं अब सबको क्षमा करती हूं और मुक्त हो जाती हूं। कुछ ही दिनों में उसकी वित्तीय स्थिति सुधरने लगी। फ्लोरेंस के अनुसार कर्म वह ऊर्जा है जो लौट कर आती है। क्षमा वह शक्ति है जो पुराने कर्मों की गांठ खोल देती है। प्रेम सबसे बड़ी उपचारक शक्ति है। अभ्यास के लिए पुष्टि वाक्य एफर्मेशन, मैं सभी को क्षमा करती हूं, स्वयं को भी। मैं अब प्रेम, शांति और स्वतंत्रता में जीती हूं। प्रेरक वाक्य, कभी यह न सोचें कि क्षमा करके आप कमजोर हो जाते हैं, आप और अधिक मुक्त हो जाते हैं। क्षमा वो बारिश है जो पुराने कर्मों की मिट्टी को साफ कर देती है। निष्कर्ष, कर्म का नियम अटल है, लेकिन क्षमा और प्रेम के माध्यम से हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। फ्लोरेंस हमें यह याद दिलाती हैं कि हम कैदी नहीं हैं अपने कर्मों के, हम सृजनकर्ता हैं अपनी क्षमा शक्ति से। अध्याय 6, कास्टिंग द बर्डन, भार को परम शक्ति को सौंपना। हम कितना बोझ ढोते हैं। हम में से बहुत से लोग चिंताओं, डर, क्रोध, दुख और असफलता का बोझ अपने मन और दिल पर लादे घूमते हैं। फ्लोरेंस कहती हैं कि मनुष्य का कार्य है भार को परम शक्ति को सौंप देना। आई कास्ट दिस बर्डन ऑन द क्राइस्ट विद इन। यह वाक्य फ्लोरेंस की शिक्षाओं का मूल है। इसका अर्थ है, मैं यह चिंता, यह डर, यह समस्या अपने भीतर स्थित दिव्य सत्ता को सौंपता हूं, और जैसे ही आप यह करते हैं आपका मन हल्का हो जाता है, समाधान स्पष्ट हो जाते हैं। एक सच्चा उदाहरण। एक महिला बार बार किसी नौकरी के इंटरव्यू में असफल हो रही थी। फ्लोरेंस ने उसे सिखाया, कास्ट द बर्डन एंड अफर्म डिवाइन सिलेक्शन, यानी मैं यह भार परम शक्ति को सौंपती हूं और ईश्वर मुझे मेरी सही जगह पर नियुक्त करता है। कुछ ही समय में उसे एक अद्भुत अवसर मिला जो न सिर्फ उसकी योग्यता के अनुकूल था बल्कि आत्मा को भी संतुष्टि देने वाला था। अभ्यास के लिए पुष्टि वाक्य अफर्मेशन, मैं इस चिंता को अब परम शक्ति को सौंपता हूं, मुझे पूर्ण समाधान और शांति प्राप्त होती है। या आई कास्ट दिस बर्डन ऑन द क्राइस्ट विद इन एंड आई गो फ्री। प्रेरक वाक्य, जब हम अपने जीवन का नियंत्रण अपने सीमित मन से छोड़कर परम शक्ति को सौंपते हैं तभी चमत्कार होते हैं। असली शक्ति तब आती है जब हम अपने संघर्ष को छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करना शुरू करते हैं। निष्कर्ष, कास्टिंग द बर्डन कोई हार नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी समझदारी है। फ्लोरेंस कहती हैं, ईश्वर के लिए कोई चीज कठिन नहीं, लेकिन मनुष्य के लिए तभी आसान बनती है जब वह भरोसे के साथ भार सौंप देता है। अध्याय 7, लव दैट फुलफिल्स द लॉ, प्रेम जो सभी नियमों को पूर्ण करता है। प्रेम ही सबसे बड़ा नियम है। फ्लोरेंस कहती हैं, प्रेम ही वह शक्ति है जो सभी आध्यात्मिक नियमों को पूर्ण करती है। जब हम प्रेम के साथ कार्य करते हैं, सोचते हैं या किसी के लिए शुभ भाव रखते हैं तो हम ब्रह्मांड की सबसे ऊंची ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। क्या होता है जब प्रेम नहीं होता? जहां प्रेम नहीं होता वहां द्वेष, जलन, क्रोध और भय पनपते हैं। ऐसे विचार हमें हमारी सफलता और आत्मिक विकास से दूर ले जाते हैं। फ्लोरेंस के अनुसार जहां प्रेम है वहां डर की कोई जगह नहीं। प्रेम का व्यवहारिक रूपम प्रेम केवल भावना नहीं, एक क्रिया है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं वो प्रेम है। जब आप किसी की भलाई की प्रार्थना करते हैं वो प्रेम है। जब आप खुद के बारे में सकारात्मक सोचते हैं वो भी प्रेम है। एक सुंदर पुष्टि वाक्य एफर्मेशन, मैं प्रेम के नियम को स्वीकार करता हूं। मैं सबके लिए, खुद के, और इस ब्रह्मांड के लिए प्रेममय विचार करता हूं। या डिवाइन लव नाउ डिसॉल्व्स ऑल फियर, एंगर एंड रिजेंटमेंट एंड फ्लड्स माई लाइफ विथ पीस एंड जॉय। फ्लोरेंस का संदेश, यदि कोई जीवन में चमत्कार देखना चाहता है तो सबसे पहले उसे प्रेम करना सीखना होगा, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के। निष्कर्ष,
प्रेम ही वह शक्ति है जो नियमों से ऊपर है और नियमों को पूरा करने की क्षमता रखती है। जब हम प्रेम से बोलते हैं, सोचते हैं और प्रेम को अपने जीवन का मूल बनाते हैं, तब हम सच में गेम ऑफ लाइफ को सही ढंग से खेलना सीखते हैं, जो न सिर्फ उसकी योग्यता था बल्कि आत्मा को भी संतुष्टि देने वाला था। अभ्यास के लिए पुष्टि वाक्य, एफर्मेशन। मैं इस चिंता को अब परम शक्ति को सौंपता हूं, मुझे पूर्ण समाधान और शांति प्राप्त होती है। या आई कास्ट दिस बर्डन ऑन द क्राइस्ट विद इन एंड आई गो फ्री। प्रेरक वाक्य। जब हम अपने जीवन का नियंत्रण अपने सीमित मन से छोड़कर परम शक्ति को सौंपते हैं, तभी चमत्कार होते हैं। असली शक्ति तब आती है जब हम अपने संघर्ष को छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करना शुरू करते हैं। निष्कर्ष, कास्टिंग द बर्डन कोई हार नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी समझदारी है। फ्लोरेंस कहती हैं, ईश्वर के लिए कोई चीज कठिन नहीं, लेकिन मनुष्य के लिए तभी आसान बनती है जब वह भरोसे के साथ भार सौंप। अध्याय 8, इंट्यूशन और गाइडेंस, अंतर्ज्ञान और मार्गदर्शन। अंतर्ज्ञान क्या है? फ्लोरेंस कहती हैं, मनुष्य के भीतर एक दिव्य आवाज है जो हमेशा सही रास्ता दिखाती है। यही अंतर्ज्ञान है। यह हमारी आत्मा की वह फुसफुसाहट है जो कभी डर से नहीं बल्कि प्रेम और स्पष्टता से बोलती है। मार्गदर्शन कैसे प्राप्त करें? जब हम अपने भीतर शांति से बैठते हैं, अपने डर और भ्रम को शांत करते हैं, तब हमें एक भीतरी मार्गदर्शन मिलना शुरू होता है। फ्लोरेंस कहती हैं, जब भी तुम भ्रमित हो, रुक जाओ, प्रार्थना करो और इंतजार करो, मार्गदर्शन अवश्य आएगा। अंतर्ज्ञान बनाम तर्क दिमाग से आता है, लेकिन अंतर्ज्ञान आत्मा से तर्क सीमित है, लेकिन अंतर्ज्ञान असीम है। जब आप जीवन में बड़े निर्णय ले रहे हों, तो फ्लोरेंस आपको सलाह देती हैं कि अपने अंतर्ज्ञान से मार्गदर्शन प्राप्त करो, वह कभी धोखा नहीं देता। पुष्टि वाक्य, एफर्मेशन। Infinite Spirit, open the way for my perfect guidance. Let me hear only thy still small voice within. या ईश्वर मुझे मेरी अंतरात्मा की आवाज सुनने की शक्ति दे और सही दिशा में मेरा मार्गदर्शन करे। निष्कर्ष, अंतर्ज्ञान हमारे भीतर की जीपीएस है जो हमें सही दिशा में ले जाती है जब हम शांति और विश्वास के साथ उसकी आवाज को सुनना सीख जाते हैं। अध्याय 9, डिनायल्स एंड एफर्मेशंस, इनकार और पुष्टि के चमत्कारी नियम। डिनायल्स, इनकार क्या है? फ्लोरेंस कहती हैं, डिनायल का अर्थ है किसी नकारात्मक विचार या परिस्थिति को अस्वीकार करना, उसे अपनी शक्ति से बाहर करना। जब हम कहते हैं, यह बीमारी मेरी नहीं है, यह शक्ति नहीं रखती, या डर मेरा सच्चा स्वभाव नहीं है, मैं ईश्वर की संतान हूं, तो हम उस नकारात्मकता की पकड़ को कमजोर करते हैं। एफर्मेशंस, पुष्टि क्या है? पुष्टि यानी ऐसे वाक्य बोलना जो हमें अपने उच्चतम सत्य से जोड़ें, जैसे मेरे जीवन में सब कुछ ईश्वरीय योजना के अनुसार हो रहा है, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं प्रेम, शांति और समृद्धि का चुंबक हूं। फ्लोरेंस मानती हैं कि जो हम बार बार कहते हैं वह हमारे अवचेतन मन में जाकर सच्चाई बन जाता है। इनकार प्लस पुष्टि, बदलाव। जब आप किसी नकारात्मक विचार का इनकार करते हैं और फिर उसकी जगह एक सशक्त पुष्टि करते हैं, तो आप अपने विचारों और जीवन में एक शक्तिशाली बदलाव लाते हैं। कुछ शक्तिशाली डिनायल्स और एफर्मेशंस। डिनायल, मेरे जीवन में कोई डर नहीं है, डर का कोई अस्तित्व नहीं। एफर्मेशन, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं सुरक्षित हूं, संरक्षित हूं और पूर्ण हूं। डिनायल, आर्थिक संकट की मुझ पर कोई शक्ति नहीं है। एफर्मेशन, मेरे पास हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए ईश्वरीय समृद्धि है। निष्कर्ष, डिनायल्स और एफर्मेशंस मन की सफाई और निर्माण के दो चरण हैं। एक तरफ आप पुराने नकारात्मक विचारों को हटाते हैं और दूसरी ओर आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं। अंतिम अध्याय, द गेम, जीवन का खेल। जीवन एक खेल है। फ्लोरेंस कहती हैं, जीवन एक युद्ध नहीं बल्कि एक खेल है जिसे हमें आध्यात्मिक नियमों के अनुसार खेलना होता है। इस खेल में हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारे कार्य, यही इस खेल के मूव्स हैं।
नियम बहुत सरल हैं। आप जो भी सोचते हैं वह सच होता है। अगर आप डर सोचते हैं, डर आता है। अगर आप विश्वास रखते हैं, सफलता मिलती है। सड्रो जो आप दूसरों को देते हैं वही लौट कर आता है। इसीलिए प्रेम दो, क्षमा दो और सद्भावना फैलाओ कि आपके शब्द आपकी शक्ति है। फ्लोरेंस कहती हैं, हर शब्द जो आप बोलते हैं वह एक बूमरैंग की तरह आपके पास लौटता है। अंततः जीवन का खेल जीतने के लिए आपको चाहिए विश्वास, फेथ, प्रेम, लव, साहस, करेज और ईश्वर के नियमों में दृढ़ आस्था। जब आप इन नियमों के अनुसार चलते हैं तो जीवन कठिन नहीं लगता, बल्कि एक आनंददायक खेल बन जाता है। निष्कर्ष, फ्लोरेंस हमें याद दिलाती हैं, जीवन में हार कोई स्थायी चीज नहीं है। अगर आप खेल के नियमों को जान लें तो आप हर बार विजेता बन सकते हैं।